ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। जहां निमंत्रण होगा वहां चक्क होगा, बस को खाओ और चौपट करो अपनी साधना, अपने परमार्थ को चौपट कर दो। खाना ही मृत्यु है और खाना ही जीवन है। जो पवित्र भगवद अर्पित मित आहार करता है वो अपने जीवन को भागवतिक बना लेता। कितना खाओगे? याद रखो, परमार्थ में चलने के लिए रसेंद्री को बहुत शासन में जरूरत है, बहुत शासन की जरूरत है। रसेंद्री, अगर रसेंद्री आपकी छूटी हुई है तो कोई भी इंद्री आपके कब्जे में आने वाली नहीं। भोजन किया जाता है जीवन रखने के लिए, प्राणों का पोषण। और आप ये समझो, जैसे आप 400 ग्राम अन्न पा लिए तो आपकी जीवनी शक्ति उसमें पचाने में कम लगेगी और आपके चिंतन में ज्यादा लगेगी। 800 ग्राम डाल लिया। एक दिन सुना था 24 घंटे में एक मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 400 ग्राम अन्न की जरूरत होती, बस। इसके बाद तो ऊपर ओवरलोड करना है। इतनी हानि आप नहीं समझ पा रहे हो, रोगों का घर बढ़ा रहे हो। थोड़ा भोजन करो, सात्विक भोजन करो, और ऐसा भोजन करो जिसमें तेल आदि गरिष्ठ पदार्थ ज्यादा न हो, तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। आप उसी जीवनी शक्ति से भजन करेंगे। भजन में मन क्यों नहीं लगता? आप देखो, एक दिन खा के अच्छे, और एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी, सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म, ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय सबको करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, परम पवित्र महाभागवतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, सरलता पूर्वक विश्वेश्वर भगवान की प्रार्थना, उनका नाम जप करना चाहिए। केवल ऐसे संयम से चलने से सबकी उन्नति का भाव जागृत हो जाता है, निस्वार्थ भाव जागृत हो जाता है। पूरे जगत का मंगल वो कर सकता है जो संयमी है। शांत, राधा राधा राधा, लाडली जू कृपा करो, हे करुणा में कृष्ण कृपा करो, आपको बल मिलेगा। देखो, बहुत फराटेदार सत्संग की बातें हम आपको बताते जाएं और नींव आपकी कमजोर है तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा। दूसरी बात, माधुकरी की रोटी पाई, उसका अलग प्रभाव देखा। घर में, एक घर में बैठ करके प्रसाद पाया, उसका अलग प्रभाव देखा। और भंडारे का प्रसाद जो बनता है, अच्छा अच्छा गुलाब जामुन, ये वो पाके देखा, अलग प्रभाव। भूखे रह करके देखा, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। यदि आप भजन में डूबना चाहते हैं तो सतोगुण की जरूरत है, और सतोगुण के लिए सात्विक भोजन की जरूरत है। सात्विक भोजन के लिए रोटी दाल सब्जी पर्याप्त है, इससे उदर पोषण करना है। मीठा एक पीस बहुत से बहुत। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट, सब ये सब बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है। हल्का भोजन, सात्विक भोजन, अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो भजन नीरस होगा, और नीरस भोजन पाओगे तो भजन सरस होगा। कितनी बार सुना है? कौन धारण करता है? शांतम स्वांतम अवेहि देहि वचन। ऐसा नहीं प्रभु कि हम आपको उपदेश कर रहे हो और हम रसगुल्ला छान रहे हो, ऐसा नहीं है। सच्ची मानिए, अगर आप हमारे भोजन को देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ऐसा भोजन तो एक साधारण आदमी नहीं करता। नमक, थोड़ा घी रखिए, ज्यादा नहीं, और रोटी से ऐसे, या थोड़ी सब्जी थोड़ी दाल, इसी से हमारा चलता है। और तो योग्य ही नहीं रखा। यही जीवन की बड़ी लीला विचित्र है कि जब पाने लायक थे तो था नहीं, और जब है तो पाने लायक नहीं है। और बड़ी भगवान की विशुद्ध कृपा है, बहुत विशुद्ध कृपा है भगवान की। जब प्रतिकूलता के द्वारा जीवन में भजन की वृद्धि की जाए, प्रतिकूलता से ही भजन की वृद्धि होती है। बिल्कुल समेट, ये देखो, ये शरीर तुम नहीं हो, मान लो, ये इंद्रियां तुम नहीं हो, मान लो। जब नहीं मानते तो मेरे भगवान वही सब अनुकूलता दे देते हैं जो आप चाहते हो। जो इच्छा करियो मनमाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। शांत, कितना आनंद है। शांत आप बैठे हुए भगवत चिंतन परायण, आंखों से अश्रु, जरा कभी ललचाओ ऐसे सुख के लिए। श्री राधे।